कितनी देर से नाजायज़ ताल्लुकात हैं आपके उस मुलज़मा के साथ? नजायज़ ताल्लुकात 3 साल तो ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਫੰਦਾ ਡਾਲਿਆ ਫੰਦਾ ਡਾਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਾ कि माजू और मारिया बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात जो हैं वो इलाके में ज़ुबान ज़द आम थे। वहाँ मारिया ने और माजिद ने मिलकर जो है वो वहीद के गले में साफ़ा डाल के उसको जो है वो फंदा दे के उसकी सांस बंद करके उसका कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पुलिस स्टेशन हाउसिंग कॉलोनी शेखपुरा में। यहाँ पे एक अंधा कत्ल किया गया है। मुलज़िम मारिया मसीह है जिन्होंने अपने आशना के साथ मिल के अपने ही देवर का गला दबा के उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करके उसको नहर में फेंक दिया। 5 माह के बाद पता चला है कि उसने अपने आशना के साथ मिलके अपने ही देवर का गला दबा के उसको कत्ल कर दिया। असल हक़ाइक़ क्या है, आइए जानते हैं। मुलज़िम इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माजिद माजिद फैमिली में कौन कौन है? 3 बहनें 4 भाई। अच्छा, आपकी बहनें हैं 3, शादीशुदा हैं? नहीं, बहनें शादीशुदा। अच्छा, ये बताइए कि कितनी देर से नाजायज़ ताल्लुकात हैं आपके उस मुलज़मा के साथ? नजायज़ ताल्लुकात 3 साल तो 3 साल से। ज़रा शर्म नहीं आई कि घर में मेरी भी 3 बहनें? आई सी कैसे मारा, कहाँ पे मंसूबा बनाया मारने का? ਸੁਬਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੰਦਾ ਡਾਲਿਆ ਫੰਦਾ ਡਾਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। जब आपने उसे मारा है तो कब और कहाँ पे फेंके हैं उसको? ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਾ ਸੀ। कितने बजे मारा था? 12 साढ़े 12 बजे मार के वापस कहाँ पे आए? घर आ गया था घर आ गए। अपने घर या अपनी आशना के गए? अपने घर। ज़रा नहीं फील हुआ कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ? होया सी आपने दाढ़ी रखी हुई है, मुझे तो आप कहते हुए भी शर्म आ रही है। 3 बहनें, उसके बावजूद ज़रा भी नहीं सोचा? बस गलती हो गई। कितनी देर बाद पुलिस को पता चला? 5 महीने बाद 6 महीने बाद। नींद आ जाती थी रात को? जी जिस टाइम आपने उसको मारा है वो मुलज़मा आपके साथ थी? जी दोनों इकट्ठे गए उसको फेंकने या अलग-अलग? वो अद्धे रास्ते तक गई फिर वो राह से उतर गई सी वापस आ गई फिर मैं आगे कल्ला गया। अब कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? महसूस शर्मिंदगी हो रही है कि 3 साल से आपका ताल्लुक़ था जो मुलज़िमा है उसके साथ। आपकी उम्र क्या है और आप लोग कहाँ पे मिलते थे जब मुलाकात होती थी? हमसाए सी साढ़े उम्र मेरी 22 साल है हमसाए ने साढ़े। अच्छा, उसके खामद को पता था कि आप लोगों का आपस में रिलेशन है? नहीं ठीक है। जब मुलाकात होती थी तो बच्चे और उसका खामद कहाँ पे होता था? वो मुलाकात फोन ते गल करी दी सी असीं। बच्चे स्कूल जाते हैं। दोस्ती कहाँ से शुरू हुई और कब आप लोगों की मुलाकात हुई? बस आई घरां च आन जान सी बस। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं थाना हाउसिंग कॉलोनी के SHO बशारत अली गुजर साहब। इनसे जानते हैं कि ये जो अंधा कत्ल हुआ है इसके अब तक के असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी बताइएगा कि अब तक के असल हक़ाइक़ क्या हैं? ये ऐसे है कि हमारे पास अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल को जो है वो एक इतला जो है वो मसूल होती है कि वहीद मसीह जो है उसका अगवा जो है वो हुआ है। वहीद मसीह जो है ये एक पास ही इधर करीबी आबादी है नदीम कोट, वहाँ का रहने वाला था। तो उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज होता है 333/22। तो उस मुकदमे में जो है वो जब उसकी तफ्तीश जो है वो स्टार्ट होती है तो ये बात सामने आती है कि जो वहीद मसीह था ये नदीम कोट में ही एक बट्टा खश्त है उस पे काम करता था ईंटें बनाने का, और ये अपना काम ख़त्म करके रोज़ाना रूटीन के मुताबिक जो है ये अपने तमाम आलात वगैरह जो है वो अपनी इसी एक भट्टे के साथ ही जो है मलिका इसकी एक भाभी जो रिश्ते में इसकी भाभी लगती है मारिया बीबी, उसके घर में जो है वो ये सारे आलात वगैरह जो रख कर जो है वो घर आया करता था। बरोज़ वकूआ जो है ये वहाँ रखने के लिए अपना सामान गया है मारिया बीबी के घर, लेकिन वापस ना आया।
तो इस पे जो है वो फिर बाद अज़ां इसी बुनियाद पे जो है वो मदई जो थे उन्होंने शक किया और मारिया बीबी को जो है इस मुकदमा में उन्होंने नामज़द किया सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए से। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग होती है 21/7 को, तो उस वक़्त मारिया बीबी की जो ज़मानत थी वो सेशन कोर्ट से कन्फर्म हो चुकी थी और ये केस जो है इसमें ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जो है वहाँ से डायरेक्शन थी कि मगवी को जो है वो बाज़याब करवाया जाए, जिस पर DPO साहब फैसल मुख्तार साहब जो है उन्होंने हमें खसूसी अहकामात सादर किए और SSP फ़ारूक बुड्डर साहब हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो हैं उन्होंने हमें जो है वो उनकी निगरानी में हमने काम शुरू किया। हमने जो है वो मौका पर जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, जदीद टेक्नोलॉजी का जो है वो सहारा लिया और काफ़ी जो है वो पता जो की इसमें वर्क किया। तकरीबन 2 माह का जो है वो अरसा लगा हमें, जो कि ये एक चैलेंज बना हुआ था हमारे लिए। तो उसमें जो है वो फिर जो मारिया बीबी थी इसने दौरान तफ्तीश जो है वो पुलिस को एक इसे अपने जो ये मोबाइल फ़ोन खुफिया तौर पे इस्तेमाल कर रही थी उसके बारे में भी इसने नहीं बताया और जो नंबर ये यूज़ कर रही थी पुलिस को इसने और नंबर दिए और इसने खुफिया नंबर भी रखे हुए थे जो हमारी जो है वो इसमें कोशिश में वो सामने आए, उनके CDR लिए गए और फिर वहीद जो था जो मगवी था उसकी मारिया के साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी सामने आई जिसमें वो मारिया को बता रहा है कि आप लोगों ने नहीं समझा, मैं आपको देख रहा था, आप लोगों को पता नहीं चला। और इस तरह से मारिया जो है वो इरिटेट होकर उसको कह रही है कि आप ऐसा जो मेरे खामद को ना बताएं। तो इस तरह की वो रिकॉर्डिंग भी जो है उसका भी हमें काफ़ी बेनिफिट जो है वो हुआ और फिर इस पे जो है वो हमने जो उसके CDRs पे काम किया और उनके लिंकर्स को जो है वो जब हमने टच किया तो फिर एक नौजवान जो इसी आबादी का था वो माजिद उर्फ माजू जो है वो एक करैक्टर जो है वो सामने आया और माजिद उर्फ माजू को जब ट्रेस करके उसको गिरफ़्तार किया गया तो पता चला कि माजू और मारिया बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात जो हैं वो इलाके में ज़ुबान ज़द आम थे। माजिद को जब इंटेरोगेट किया गया तो उसने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया कि बरोज़ वक़ुआ जब वहीद वो सामान रखने के लिए जो है वो उनके घर मारिया के घर आया तो वहाँ मारिया ने और माजिद ने मिलकर जो है वो वहीद के गले में साफ़ा डाल के उसको जो है वो फंदा दे के उसकी सांस बंद करके उसका कत्ल किया और नाश को जो है वो बोरी में बंद किया और वहाँ से गधा गाड़ी पे इन्होंने जो है वो उसको ले जाकर उसके ऊपर चारा डाल के छुपाया हुआ था और अपर चनाब नहर जो खानपुर नहर है उसमें जो है इन्होंने उसकी नाश को जो है वो फेंका। तो इस तरह से जो है ये एक एफ़र्ट जो है वो की गई अफसरान की निगरानी में और ये केस जो है इस तरह से ट्रेस हुआ और ये बात जो असल हक़ाइक़ जो है वो सामने आई। अच्छा बशारत साहब, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2 माह पहले ही उसकी लाश को उन्होंने नहर में फेंक दिया था, तो बताइएगा कि क्या उसकी लाश मिली है अभी तक या नहीं? जी, इसमें ये एक्चुअली इन्होंने उसको कत्ल तो बरोज़ वक़ुआ ही कर दिया था, यानी 15/4 के दिन ही जो है वो कत्ल करके नाश जो इन्होंने फेंक दी थी। तो इसको आलमोस्ट तकरीबन 7 माह के तकरीबन जो है वर्षा हो चुका है। तो इसमें यह है कि जब केस जो है वो इसका इंकशाफ हुआ है हमने वहाँ कोशिश की है लेकिन नाश जो है वो नहर से तो फ़िलवक़्त जो है वो नहीं मिल सकी। अब इसके लिए जो वो दीगर जो कोशिशें हैं जो आगे जिस तरफ को ये पानी का रुख है वहाँ पर उस पर जो पुलिस स्टेशन आएंगे जो जुरिडिक्शन है जिन इलाकों में वहाँ हम जाकर जो है वो उसका कर रहे हैं कि जो वहाँ कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो 174 फिर की कार्रवाई हो, कोई नामालूम नाश की कार्रवाई अगर उन थानों में हुई है तो वहाँ से फिर जो है वो हम पता जो ही करके उसका DNA करवा के तो एफ़र्ट जो है अपनी पूरी कर रहे हैं कि ताकि वो नाश का जो पता चलाया जा सके। नाज़रीन, मैंने आपकी मुलाकात माजिद से करवाई है। अब ये शर्मिंदा है क्योंकि इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, एक इंसान की इसने जान ली है। उसके अलावा इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे एक औरत के साथ जो कि शादीशुदा थी, हालांकि घर में इसकी अपनी भी 3 बहनें थी। अगर ये थोड़ा सा सोचता तो शायद आज ये यहाँ पे ना होता। आज ये पछता रहा है और ये रो भी रहा है, सिर्फ पछतावे और रोने के अलावा अब इसके पास कुछ भी नहीं है। खुदारा गलती करने से पहले, कुछ भी बुरा करने से पहले सोच लें कि क्राइम हम जैसा मर्जी करें, छुप के करें, जिस तरह मर्जी करें, एक ना एक दिन इंसान पकड़ा जाता है। ना चैन की नींद आती है, ना ही वो आराम से किसी को मिल सकता है। मिलते हुए भी उसको शर्म आ रही होती है, सोचता है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। लिहाजा आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्राइम करते हुए 100 दफ़ा सोचा करें कि हम अगर पकड़े गए तो हमारी आखिरत क्या होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान एंकर सोनिया को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।